हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने हमसे दरख्वास्त करी थी कि आपको फैमिलीज़ के अंदर इशू आ रहा है, तो हमने उस इशू को सॉल्व करने के लिए छोटा सा आपका सेशन बनाया है, फैमिली दर फैमिली, और वो हम आपके लिए लेके आए ताकि आपका फैमिलीज़ का इशू सॉल्व हो जाए। दूसरा, अगर ऐसी ही आपको प्रॉब्लम्स किसी और टॉपिक में हैं तो हमारे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिखा करें कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत है और आप किसकी वीडियो लेक्चर चाहते हैं जो क्विकली बना के हम आप तक पहुंचा सकें और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हमारा जो बिलीफ है, हम जो मानते हैं कि मोशन है तो भरोसा है, तो आपको उस भरोसे पे हम खरे उतरते हुए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी 4 मई को हमारे भरोसे पे खरे उतरेंगे और हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। मैं सर को भी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। सर ने और हमने मिलके आपके लिए ये सेशंस अरेंज करे हैं, तो सर प्लीज। जैसा कि कौशल सर ने कहा कि मोशन है तो भरोसा है, तो ये सारे के सारे फैमिलीज, प्लांट फैमिलीज के ऊपर जो हमारे सेशन है, आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठें और आप देखेंगे मात्र 10 से 15 मिनट में हर फैमिली आपकी जो है क्लियर हो जाएगी। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। थैंक यू। हम थैंकफुल हैं इस सेशन के अंदर जिन्होंने हमारी मदद करी है, धवल सर, निश्चल वाजपेयी सर, अलीगंज की पूरी स्टाफ और उनका सपोर्ट टीम, एज वेल एज ये जो नोट्स थे जिसको कन्वर्ट किया है ब्यूटीफुल वे में ध्रुव, हमारे जो स्टूडेंट हैं आलमबाग ब्रांच के। थैंक यू ध्रुव ऑल्सो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, वो वादा ये था कि हम फैमिलीज का एक बार रिवीजन कराएंगे आपको अच्छे से, थरोली और कम समय में, क्रिस्प वे में कराएंगे। तो वो वादा पूरा करने के लिए मैं और डॉक्टर अमित बालानी सर आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं। कुछ फैमिलीज आप सर के थ्रू पढ़ेंगे, कुछ फैमिलीज आप मेरे थ्रू पढ़ेंगे, और हम दोनों बॉटनी के टीचर्स मोशन की तरफ से आपका वादा पूरा करेंगे, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है। चलिए इसके साथ हम शुरू करते हैं। मैं अभी जो फैमिली आपको डिस्क्राइब करूंगा वो है लिलियसी फैमिली। किसी भी फैमिली को हमें लाइटली नहीं लेना है, अगर वो डिलीटेड भी लगे, पर हो सकता है वो प्रैक्टिकल्स के सिलेबस में हो, और मेंस में डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन आने के बाद मैं नहीं रेकमेंड करता कि ज्यादा आपको रिस्क लेनी चाहिए। इसीलिए चलिए शुरुआत करते हैं लिलियसी की, जो लिली फैमिली कहलाती है। इसमें आपका अनियन भी आ जाता है, गार्लिक भी आ जाता है, लिली भी आ जाता है, अपने कॉमन है ना, प्याज और लहसुन वाली बातें हैं इसमें। ठीक है, ये मोनोकॉट फैमिली है, ये सबसे पहले अपन दिमाग में लगा लें। मोनोकॉट फैमिलीज वो होती हैं जो जनरली ट्राइमेरस फ्लावर रखती हैं। मोनोकॉट बोलते ही ये चीज दिमाग में आ जानी चाहिए भैया, ठीक है। और सिंगल कॉटलिडॉन, उसका मीनिंग जो है वो तो है ही, लेकिन ट्राइमेरस फ्लावर को दिमाग में रखते हुए, उसके बेसिक वेजिटेटिव कैरेक्टर को दिमाग में रखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर जब आप देखेंगे इसके, तो सबसे पहले प्लांट बॉडी में हर्ब्स, श्रब्स है ना, और वो भी पेरेनियल यानी सालों साल चलने वाले भी आपको मिलेंगे। एनुअल भी मिलेंगे, पेरेनियल भी मिलेंगे, काफी हद तक पेरेनियल मिलेंगे। इसमें एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो आपको मैं एंड में डिस्क्राइब करूंगा, कॉल्चिसीन वाला, कॉल्चिकम। रूट्स कैसी होनी चाहिए? आंसर आपको पता होना चाहिए कि भैया मोनोकॉट फैमिली है तो रूट कैसी होंगी, कॉमन सेंस से बताओ, फाइब्रस होंगी, राइट, सिंपल। स्टेम कैसा होगा? तो स्टेम हर्बेशियस होगा, इरेक्ट भी हो सकता है, या मॉडिफाइड इनटू कॉम्स, बल्ब्स या राइजोम, यानी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, जो डिलीटेड है लेकिन हमारे लिए डिलीटेड नहीं है। हम सारी चीजें पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आपको डिफरेंट टाइप के कॉम, बल्ब या राइजोम, डिफरेंट टाइप के आपको एग्जांपल इसमें मिल सकते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन के, अंडरग्राउंड के। क्या काम होता है इन अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन का? मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा है, ये आपका फूड स्टोरेज करते हैं ताकि जब न्यूट्रिएंट चाहिए वो दे पाए। और दूसरा, दे आर ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन। पेरेनेशन वर्ड का मतलब होता है सालों साल लंबा चलना है, अनफेवरेबल कंडीशन के थ्रू सरवाइव करना है, तो उसमें भी मदद करते हैं, बिकॉज दे स्टोर फूड। क्लियर? चलिए, लीव्स कैसी होंगी? तो अगर ये मोनोकॉट फैमिली है तो लीव्स में वेन्स कैसी होनी चाहिए बताइए? पैरेलल वेनेशन होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर आप एलोवेरा या इनके जो बाकी प्लांट्स हैं उसको क्लासिकली दिमाग में रखो, तो बेसल लीव्स हैं, यानी प्लांट के बेस पे आपको पत्ती सीधा अटैच होती हुई दिखेगी, ठीक है। लीनियर लीव्स है, लंबी लंबी सी लीव्स होती हैं ऐसी, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ऐसी लंबी, और बेस पे आके अटैच होते हैं तो बेसल लीव्स बोलते हैं। ये कैरेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा कैरेक्टर इसमें है एक्स स्टिप्यूलेट। एक्स का मतलब तो आप जानते ही हैं, नहीं है। स्टिप्यूलेट का मतलब होता है स्टिप्यूल्स, तो जिनमें स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हैं, नहीं है, वो आपके कहलाएंगे एक्स स्टिप्यूलेट, ठीक है।
क्लियर? स्टिप्यूल क्या होता है सबको याद है? नहीं ध्यान है तो मैं रिवाइंड करा देता हूं। जो लीफ के नीचे, लीफ बेस के पास एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो आपका स्टिप्यूल्स कहलाता है। ठीक, वो यहां पर एब्सेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब फ्लोरल कैरेक्टर पे जब आप आते हो तो सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला के थ्रू जाना चाहिए, और मैंने आपको पहले ही कहा था ट्राइमेरस फ्लावर है। ट्राइमेरस के हिसाब से सोचो, मोनोकॉट में ट्राइमेरस होगा तो पहले तो ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट प्रेजेंट है। ब्रैक्ट क्या है? मॉडिफाइड लीफ। लेकिन ये और स्टिप्यूल में क्या फर्क है? स्टिप्यूल लीफ के नीचे, पत्ती के नीचे मिलेगा, और ब्रैक्ट आपको फ्लावर के नीचे मिलेगा। सिंपल, एक लीफ के नीचे है, एक फ्लावर के नीचे है। ठीक, उसके बाद रेडियल सिमेट्री है आपकी, कहीं से भी काटो आपको दो समान भाग मिलेंगे अगर वो लाइन बीच में से गुजरती है। कंडीशन सप्लाई। बाइसेक्सुअल फ्लावर, सिंपल, जितने भी फैमिलीज पुरानी वाली आपकी एनसीईआरटी में थी सब बाइसेक्सुअल हैं। दिमाग में सिंपल गेम रखो, ये ही नहीं, जितनी चारों फैमिली, क्रूसिफर इंक्लूड करके बोल रहा हूं, सब बाइसेक्सुअल रहती हैं। P3+3, अगला P का मतलब यहां पर है पेरियांथ। अगेन पेरियांथ जो है वो कॉमनली पाया जाता है मोनोकॉट में, तो ये भी आप मोनोकॉट से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, आप ये यहां पर भी पाएंगे। अभी आप पोएसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन जब देखेंगे वहां पर भी पेरियांथ शब्द पाएंगे। दोनों ही मोनोकॉट है तो अपन कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब इसमें तीन जो बाहर के होंगे, जो सेपल्स टाइप हुए, और तीन अंदर के जो पेटल्स टाइप हुए, सभी एक जैसे दिखते हैं। और अगर वो फ्यूज्ड हैं तो आप ब्रैकेट में उसको बताएंगे, अगर वो फ्री हैं तो आप ब्रैकेट नहीं बताएंगे। दोनों प्रकार के फ्लावर इसमें पाए जाते हैं। अपन ने जो चुना है रिप्रेजेंटेटिव वो ब्रैकेट के अंदर है, यानी वो आपस में पेरियांथ के जितने भी टेपल्स हैं, ना वो सेपल हैं अब ना वो पेटल हैं, उसका एक हाइब्रिड नाम दे दिया अपन ने, टेपल। तो टेपल्स जो कहलाते हैं, जो सिंगल यूनिट है, सारे टेपल का जो चक्र है, वर्ल है, वो पेरियांथ है। ठीक है, तो जब आप सेपल और पेटल को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं तो वर्ड आएगा टेपल। When calyx and corolla are indistinguishable, then the term is perianth. वर्ल के लेवल पे पेरियांथ, यूनिट के लेवल पे टेपल। तो ये 3+3 यानी 3 बाहर और 3 अंदर, दो चक्रों में आपको पेरियांथ के टेपल्स मिलेंगे। आपस में फ्यूज होंगे, कनेक्टेड होंगे, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे। एंड्रोशियम, स्टेमेंस भी इसी तरह से 3 बाहर और 3 अंदर, और 3 जो बाहर वाले हैं वो कनेक्टेड हैं बाहर के टेपल से, 3 अंदर वाले अंदर के टेपल से, इसलिए आप देखेंगे वहां पर कनेक्शन का आपको निशान दिखेगा। गाइनोशियम, अगेन ट्राइमेरस है तो आपको ट्राइकार्पिलरी ओवरी दिखेगी, 3 दिखा है, ब्रैकेट में है यानी फ्यूज्ड है। अगेन जितनी भी फैमिलीज आपके सिलेबस में हैं कॉमनली, जिसमें भी एक से ज्यादा, और एक था आपका फेबेसी में, ठीक है, एक से ज्यादा जितनी भी जगह पे कार्पेल्स हैं, दे आर ऑल सीन कार्पस इन योर सिलेबस। जो आपके सिलेबस की फैमिली है, पहले की अभी की, सब में ये कॉमन चीज है, तो सब में सीन कार्पस ठोको भाई। क्लियर पैटर्न। G3 ब्रैकेट में सीन कार्पस, और जितनी पुरानी फैमिलीज तो थी एनसीईआरटी में चारों, सभी सुपीरियर ओवरी वाली बताई गई हैं, सभी सुपीरियर ओवरी वाली बताई गई हैं, तो G डैश के ऊपर होगा, यानी फ्लोरल पार्ट्स आर बिलो ओवरी, तो ओवरी क्या कहलाएगी? सुपीरियर। आपके मेजर कैरेक्टर्स यहीं पे क्लियर हो जाते हैं। कभी कभार ऐसे सवाल भी आते हैं कि कौन सा फ्लोरल ऐसा कैरेक्टर है जो हम फ्लोरल फॉर्मूला से डिनोट नहीं कर पाते, और कभी कभी आता है कौन सा फ्लोरल डायग्राम से डिनोट नहीं कर पाते। तो आपको यहां क्लियर दिखना चाहिए कि यहां पर प्लेसेंटेशन दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, तो प्लेसेंटेशन आपका यहां से डिनोट नहीं होता है। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीजों पे भी दिमाग लगाना है और सिंपल चीजें सोचते रहना है। अगला इन्फ्लोरेसेंस से अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें सॉलिटरी यानी सिंगल फ्लावर हो सकता है, साइमोस टाइप का हो सकता है, अम्बेलेट क्लस्टर्स हो सकते हैं। अम्बेलेट यानी अम्ब्रेला, जैसे छाते की तरह, छाते की जो धारियां आप देखते हैं वैसी रेस की तरह निकला हो, तो उसको अपन अम्बेलेट, और क्लस्टर में यानी गुच्छे में होते हैं तो अम्बेलेट क्लस्टर्स जैसे भी अपीयर होते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की चीजें एक एक क्लियर हैं। बढ़े आगे इन्फ्लोरेसेंस से। ठीक है, फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्टिनोमॉर्फिक डिस्कस कर चुके हैं, ब्रैक्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस यानी सुपीरियर ओवरी होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्राइमेरस 3 के मल्टीपल में होंगे, और वेलवेट एस्टिवेशन होगा। ठीक है, जस्ट टचिंग ईच अदर। कैलिक्स और करोला की जब आप बात करते हैं तो दे आर फ्यूज टू फॉर्म पेरियांथ, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं आपके फ्लोरल फॉर्मूला में। यूनिट्स होती हैं 6, 3 बाहर के, 3 अंदर के, और ये अब सेपल्स या पेटल्स ना कहला के अब कहलाएंगे टेपल्स इंडिविजुअली। ठीक है, जब आप एंड्रोशियम की बात करेंगे तो ये कनेक्टेड हैं आपके टेपल से, तो एपीटेपेलस बोल सकते हो या एपीफाइलस बोल सकते हो। ठीक है, दोनों टर्म वैलिड है, दोनों सही है। क्लियर, एपी यानी उससे कनेक्टेड है, फाइलस या टेपेलस। कहां पे यूज होता है फाइलस या टेपेलस? जब आपका पेरियांथ बना होगा। स्टेमेंस 6 थे, 3 बाहर 3 अंदर, और आपस में फ्यूज नहीं थे, इसलिए पॉलीएंड्रस। ठीक है,
गाइनोशियम की बात करें तो सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस, ट्राइकार्पिलरी, वही ट्राइमेरस से क्लियर होता है, सिनकार्पस, मैंने आपको बताया जितनी भी फैमिली एक से ज्यादा ओवरी रख रही है वहां पर कार्पस आपकी फ्यूज्ड ही है, और प्लेसेंटेशन एक्साइल होगा। ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये फ्लोरल फॉर्मूला से नहीं क्लियर होगा, कहां से क्लियर होगा? फ्लोरल डायग्राम से। तो चलिए हम फ्लोरल डायग्राम की बात करते हैं। ये रहा फ्लोरल डायग्राम आपके सामने। अगर हम इस फ्लोरल डायग्राम पे फोकस करें तो अगेन वी कैन सी 1, 2 एंड 3, तीन आउटर साइड के आपके टेपल्स, 1, 2 एंड 3, दूसरा सर्कल इनर साइड के टेपल्स, फिर आपके हर किसी के साथ ये स्टेमेंस का आपको फिलामेंट अटैच दिखेगा। तो 3 बाहर स्टेमन है, 3 अंदर स्टेमन है जो कनेक्टेड है, तो एपीफाइलस कंडीशन है। क्या एपीफाइलस कंडीशन हम फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम दोनों से डिनोट कर सकते हैं? जी हां। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दोनों में कौन से कैरेक्टर कॉमनली आप इंटरप्रेट करे जा सकते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं, उस एंगल से भी सोचना शुरू करो। फिर उसके बाद आप जब इसमें देखेंगे, फोकस करेंगे गाइनोशियम साइड पे, तो 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 3 चैम्बर हैं और 3 कार्पेल हैं। जब सिनकार्पस कंडीशन है और 3 चैम्बर दिखते हैं, इसका मतलब ट्राई कार्पिलरी कंडीशन है। ईच चैम्बर रिप्रेजेंट्स 1 कार्पेल ओवर हियर, ठीक। उसके अंदर आपको छोटे छोटे से प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन पे सीड्स अटैच होते हुए दिखेंगे या ओव्यूल अटैच होते हुए दिखेंगे, दैट रिप्रेजेंट्स एक्साइल प्लेसेंटेशन, जब वो उन धारियों पे ही कनेक्टेड होते हैं। आई होप ये क्लियर है आपको एक एक चीज फ्लोरल डायग्राम के थ्रू, है ना। अब आते हैं, और ये जो डॉट होता है वो मेन एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये अपने को क्लियर होना चाहिए। मेन एक्सिस का मतलब होता है स्टेम की साइड या ब्रांच की साइड, ठीक है। तो मेन पेड़ जो है या ब्रांच है वो इस साइड है, तो ये आपका पोस्टीरियर कहलाएगा साइड, और ये आपका एंटीरियर कहलाता है। इसके हिसाब से डिनोट होता है पोस्टीरियर और एंटीरियर, और ये क्रूशियल होता है ये समझने के लिए कि पोस्टीरियर पेटल या टेपल किसको बोलेंगे, एंटीरियर किसको बोलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप ऑर्नामेंटल यानी जो खूबसूरत या सजावट के पादप दिखते हैं, उसमें ट्यूलिप फेमस है, ट्यूलिप गार्डन, राइट, कश्मीर के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर। लिली के फ्लावर्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं, और मेडिसिनल में एलोवेरा, पतंजलि, है ना, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। वेजिटेबल्स, एस्पेरेगस एंड कॉल्चिसिन, बहुत सारी जगह पे एस्पेरेगस को यूज किया जाता है एज अ फूड या सब्जी बनाई जाती है। कॉल्चिसिन जो है उससे ड्रग निकलती है, वो आपकी कॉल्चिकम ऑटमनेल प्लांट से कॉल्चिसिन ड्रग निकलती है, और वो ड्रग जो है वो पॉलीप्लॉइडी कॉज करने में काम आती है। कई बार माइटोटिक अरेस्ट कराया जाता है इसके थ्रू, और माइटोसिस का अरेस्ट कराने से ये एंटी कैंसरस ड्रग की तरह भी इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि ये आपके सेल डिवीजन को हॉल्ट कर रहा है। और कैंसर में क्या लफड़ा है? तेजी से सेल डिवीजन करा रहा है। अगर आपने वो ब्लॉक करा दिया ऐसी ड्रग से, तो कैंसर की ग्रोथ को आप अरेस्ट करा सकते हो। एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा, अगर आपके जो क्रोमोसोम जुड़े हुए थे वो अगर सेपरेट आउट नहीं हो रहे हैं ना फेस के टाइम पे, माइक्रोट्यूब्यूल्स उसको सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स, तो वहां पर आपका नंबर्स बढ़ जाता है प्लॉइडी का, तो वो बन जाता है पॉलीप्लॉइड सेल में। तो पॉलीप्लॉइडी भी यानी मोर देन डिप्लॉइड कंडीशन भी इसके थ्रू अचीव हो सकती है। ये क्वेश्चन मेडिकल के एग्जाम में आप जा रहे हो तो ये 2-3 एक्स्ट्रा चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इसके बारे में पुराने पेपर्स में कई बार क्वेश्चन आया है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें पता हैं। बाकी अनियन और गार्लिक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको हेल्प करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट।